हेलो फ्रेंड्स। आलू और प्याज की कचौरियाँ तो आपने कई बार ट्राई की होंगी और कई अलग अलग तरीक़ों से भी बना के आपने ट्राई किया होगा। लेकिन आज मैं जो आप लोगों के साथ आलू और प्याज की कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आपने शायद ही कभी इस तरीके से बना के ट्राई किया होगा। ये कई परतों वाली और बहुत ही खस्ता और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती हैं और काफ़ी चटपटी बन के तैयार होती हैं। तो चलिए हम ये कई परतों से बन के तैयार होने वाली आलू और प्याज की कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक बड़ा बाउल, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। अगर आप ग्राम से देखेंगे तो ये 250 ग्राम के करीब है। इसमें हमने आधा चम्मच नमक ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे मोइन के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। हमने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है और घी आप इस तरीके मेल्ट करके ही ऐड करें। और फिर आपको इस तरीके से खूब अच्छे से हाथों से मसलना है। आप जितना इसे मसलेंगे उतना ही अच्छा आपके जो कचौरियों का रिज़ल्ट है वो आएगा। तो यहाँ पे हमने इसे खूब अच्छे से हमने इस तरीके से मसल लिया। और आप इस तरीके अगर मुट्ठी बांधें तो अगर ये जो हमने बैटर मैदे का लिया है अगर उसकी मुट्ठी बंधेगी तो जो हमने घी डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अगर मुट्ठी नहीं बंध रही है तो आप इसमें आधा चम्मच घी और ऐड कर दें। और यहाँ पे आपको थोड़ा ही थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगाना है। हम जो डो लगा रहे हैं वो थोड़ा सा सख्त लगाएंगे डो, क्योंकि हमें इस डो को रेस्ट पे भी रखना है 10 से 15 मिनट। जो मैदा होता है वो थोड़ा सा हल्का लूज़ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सख्त डो ही लगाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा ही थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त हमने डो लगा लिया है। तो डो हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे डो ऊपर से ड्राई ना हो तो उसके लिए हम इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे। आप चाहे तो इसे एक गीले कपड़े से भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगाया है और ऊपर से हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे और हम इसे एक तरफ रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने एक दूसरी प्याली ली हुई है। 2 चम्मच हमने यहाँ पे लिया हुआ है मेल्टेड घी। यहाँ पे आप घी के जगह पे आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घी लेंगे आप तो उससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और यहाँ पे हमने इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड किया हुआ है और आपको इस तरीके का इसका एक लम्स फ्री घोल बना लेना है। आपको ध्यान देना है कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इसे एकदम स्मूथ सा बना के और रेडी कर लिया है। अब इसे हम एक तरफ रख देंगे। गैस पे हमने यहाँ पे एक पैन रखा हुआ है, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल ऐड किया हुआ है। और जब जो तेल है वो गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे राई। तो राई यहाँ पे हमने बहुत थोड़ी सी ही ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे आप थोड़ी सी राई ऐड कर दें और राई को आप अच्छे से क्रैकल होने दें। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जब राई अच्छे से क्रैकल होने लगी तो हमने इसमें 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हमने इसमें साबुत धनिया भी ऐड कर दिया है। और गैस की फ्लेम आपको लो रखना है, नहीं तो ये जो सीड्स हैं वो काफ़ी जल्दी जल जाते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से चटकने लगी थी। जब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और यहाँ पे आप आधा इंच अदरक का जो टुकड़ा है उसे हम इस तरीके से ग्रेट करके इसमें ऐड कर देंगे। और आपको अब यहाँ पे लो फ्लेम पे अदरक और हरी मिर्च को भी कुछ देर पकाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ सेकंड इसे अच्छे से इस तरीके से हमने पका लिया है। इसे ऑयल में मतलब अदरक का और जो मिर्चों का टेस्ट है वो आ जाएगा, जिससे नाश्ते में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एक बारीक कटी हुई प्याज। हम यहाँ पे प्याज और आलू की कचौरी बना रहे हैं तो प्याज तो ऐड करना ही है इसमें। तो यहाँ पे हमने प्याज को एकदम बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया हुआ है। और प्याज को आपको सिर्फ हल्का सा पकाना है कि प्याज का जो क्रंचीपन है वो ना ख़त्म हो। तो यहाँ पे हमने प्याज को भी कुछ सेकंड लो फ्लेम पे चलाते हुए पका लिया है। तो यहाँ पे हमारी प्याज भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मसालों में हमने सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। हमने यहाँ पे 1/4 चम्मच लिया हुआ है और 1/4 चम्मच ही हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी लिया है। और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं।
और यहाँ पे 1/4 चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें। गरम मसाला पाउडर से नाश्ते में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे आधा चम्मच के करीब हमने इसमें आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप आमचूर पाउडर की जगह पे चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दें और यहाँ पे हमने आधा चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड करें और 1/4 चम्मच हमने इसमें काला नमक भी ऐड किया है। अगर आपके पास काला नमक है तो आप ज़रूर से ऐड करें। और इन सारी चीज़ों को अब आपको लो फ्लेम पे कुछ सेकंड पकाना है, जिससे कि जो मसाले हैं उनका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही हमने इसे लो फ्लेम पे इस तरीके चलाते हुए पकाया है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो मसाले जल जाएंगे, तो इसलिए आप लो फ्लेम पे 30 से 40 सेकंड ही इसे चलाते हुए पकाएं। यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से पका लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। मैंने यहाँ पे 2 बॉईल किए हुए आलू इस तरीके हाथों से मैश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अब हम ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। आप चाहें तो कसूरी मेथी की जगह पे इसमें आप बारीक कटी हुई धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। जो कचौरी वगैरह रहती हैं उसमें कसूरी मेथी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड की हुई है। और अब आपको लो फ्लेम पे इस आलू का जो मसाला है वो आपको चलाते हुए 1 से 2 मिनट खूब अच्छे से पकाना है। मसाला अगर अच्छे से पक जाता है तो जो नाश्ता है उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने इसे खूब अच्छे से 1 से 2 मिनट हमने आलू का जो मसाला है उसे इस तरीके से हमने चलाते हुए पका लिया है। तो ये देखिए खूब अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हमारी जो ये आलू की स्टफिंग हम बना रहे थे वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक दूसरे बाउल में निकाल देंगे। आप इसे यहाँ देखिए हमने सारे मसाले को ठंडा होने के लिए एक दूसरे बड़े बाउल में निकाल दिया और हम इसे एक तरफ रख देंगे। तो चलिए अब हम डो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डो हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमने डो को कितना हार्ड लगाया था और 10 मिनट रखने पे ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। हमें जैसा चाहिए उतना परफेक्ट ये सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक बार हाथों से फिर से आप इसे इस तरीके गूंथते हुए चिकना कर लें। तो ये देखिए यहाँ हमारे जो नाश्ते का डो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इस डो के 4 भागों में हम इसे डिवाइड करेंगे, मतलब हम इसकी 4 लोइयाँ निकालेंगे, क्योंकि हम जो कचौरियाँ बना रहे हैं वो थोड़ा बड़े साइज़ की बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप एक लोई लें और इस तरीके रोल करते हुए आप उसे लोई का शेप दे दें। इसी तरीके हम चारों लोइयाँ बना के और रेडी कर लेंगे। अब इसमें हम ऊपर से हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे, जिससे कि जो लोई है वो ड्राई नहीं होंगी। अगर आप चाहें तो इसे गीले कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं। फिर इसमें से हम एक लोई लेंगे, जिस पे आपको बेलना है आप उसमें पहले थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करें। उसके बाद आप इस तरीके से आपको रोटी के शेप में आपको बेलना है। तो यहाँ पे हम इसे एक पतली रोटी के शेप में आपको इसे बेलना है। ये देखिए आप जितना पतला कर सकते हैं आप उतना पतला इसे बेलिए। तो यहाँ पे हमने इसे एक रोटी के शेप में और एकदम पतला हमने इसे बेल लिया है। तो यहाँ पे हमारी रोटी तो रेडी हो गई है। अब हम इसमें जो हमने अभी घी और मैदे का हमने जो घोल बना के रखे थे वो हम इसमें डालेंगे। तो पहले आप उसे इस तरीके से पहले खूब अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ा कम आप इसमें इस तरीके से घोल को डालें और ब्रश या हाथों की सहायता से आप पूरे में फैला दें। और फिर ऊपर से थोड़ा सा मैदा आप इसमें हल्का हल्का इस तरीके से आप इसमें मैदा डस्ट कर दें। और उसके बाद पहले इस तरीके से एक साइड फोल्ड करें और उस साइड पे भी आपको जो हमने अभी घी और मैदे का घोल बनाया था वो आप लगाएं। और फिर से आप उसके ऊपर दूसरा साइड भी फोल्ड कर दें और उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे घी और मैदे का घोल लगाना है। फिर आप एक बार और इसे इस तरीके से फोल्ड करें और इसके ऊपर आप यहाँ पे घोल लगा दें। फिर आप इस तरीके से और इसका जो दूसरा साइड है उसके ऊपर रख के और इस तरीके हाथों से आप इसे दबा दें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे स्क्वायर शेप में बना लिया है। और फिर से आप इसमें सूखा मैदा डस्ट करके और आपको
इसे बेलना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे फिर से बेल लिया है। आप इसे एक पराठे के शेप में थोड़ा बड़े साइज़ में आप इसे बेल लें। अब यहाँ पे फिर से हमने जो घोल बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और इस तरीके ब्रश की सहायता से पूरे में आप घी और जो हमने मैदे का घोल बनाया था वो पूरे में फैला दें। फिर से आप उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करें और फिर से आप एक साइड इस तरीके से फोल्ड करें, उसके ऊपर आप फिर से घोल लगाएं। दूसरे साइड को उसके ऊपर आपको फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर भी आपको इस तरीके से घोल लगा देना है। फिर आप इस तरीके से फोल्ड करें और फिर से यहाँ पे आप दूसरा साइड उठा के उसके ऊपर रख दें और इस तरीके हाथों से हल्का हल्का सा आप इसे दबा दें और फिर से आप सूखा मैदा डस्ट करके और आपको इसे बेल लेना है। अब यहाँ पे आपको एकदम हल्के हाथों से इसे बेलना है और ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। आपको शेप का ध्यान नहीं देना है कि आप इसे स्क्वायर शेप में ही बेलें, मतलब थोड़ा सा शेप अगर गड़बड़ भी होगा तो भी चलता है, बस इस तरीके से, लेकिन आपको इसे हल्के हाथों से ही बेलना है। अब यहाँ पे जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी वो आप बीचों बीच में इस तरीके से रखें। यहाँ पे स्टफिंग हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हम जो कचौरियाँ बना रहे हैं वो हम बड़े साइज़ की बना रहे हैं। और पानी आप लें और इस तरीके आप उंगली की सहायता से इस तरीके चारों तरफ आप पानी को लगा दें। हल्का ही हल्का सा आपको पानी इसमें लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, जिससे कि जब हम फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद जब हम कचौरियों को फ्राई करेंगे तो फ्राई करते समय वो खुलेंगी नहीं। तो पानी लगाना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से आप एक किनारी उठा के और इसे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और जो इसका एक्स्ट्रा, ये देखिए एक्स्ट्रा जो इसका मतलब आटा रहेगा वो आपको निकाल देना है और इस तरीके से आपको इसे दबा के हल्का सा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पहली जो कचौरी थी वो हमने बना लिया है, हम आपको दूसरी भी बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी कचौरी का भी जो पराठा था वो हमने बना लिया है और उसे इस तरीके से आपको बेल के रेडी कर लेना है। ठीक हमने उसी प्रोसेस से बनाया था जैसे हमने पहला वाला बनाया था और इस तरीके बेलने के बाद आप बीचों बीच में आप इस स्टफिंग को रखें और चारों तरफ आप हल्का हल्का सा पानी लगा दें। अब यहाँ पे आप एक साइड उठाएं और इस तरीके से फोल्ड करें, जिससे कि हमने जो पानी लगाया है तो जो इसके साइड हैं वो पानी की वजह से काफ़ी अच्छे से चिपक जाएंगे, फ्राई करते समय नहीं खुलेंगे। और यहाँ पे आपको इस तरीके से थोड़ा सा इसे बढ़ाते हुए ये देखिए इस तरीके करना और जो एक्स्ट्रा का जो इसमें मैं मतलब वो है इसका जो डो है वो आपको निकाल देना है और फिर उसके मुंह को इस तरीके से खूब अच्छे से आपको दबाते हुए और उसे सील कर देना है, ये देखिए, जिससे कि जो आपकी कचौरी है वो बिल्कुल भी फ्राई करते समय नहीं खुलेगी। और यहाँ दोनों तरफ आप इस तरीके हथेली में रख के आप इसे थोड़ा सा हाथों से बढ़ा लें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों कचौरियाँ बना के और रेडी कर लिया। इसी तरीके हम चारों बना के रेडी कर लेंगे और यहाँ पे हमारी चारों कचौरियाँ जो हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं और गैस पे हमने पहले ही ऑयल रख दिया था और ऑयल हमारा मीडियम गरम था और गैस की फ्लेम आपको लो रखना है। फिर आप इसमें कचौरियाँ ऐड कर दें। हमारे इसमें पैन में सिर्फ 3 ही कचौरियाँ आई थी तो मैंने 3 ही ऐड करी है। आपके पैन में जितनी आए आप उतनी ऐड कर सकते हैं। आप इन कचौरियों को छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं, हमने यहाँ थोड़ा बड़े साइज़ की बनाई हुई है। और आप कुछ देर रुकें, उसके बाद यहाँ पे जब एक तरफ हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा फिर आप इस तरीके इनकी साइड चेंज कर दें। ये कई परतों वाली और बहुत ही टेस्टी बन के निकलती हैं। ये जैसे पैटीज़ वगैरह बनती है ठीक उसी तरीके इनका टेस्ट रहता है और ये काफ़ी खस्ता बनती हैं। और एक बार आप इस तरीके बना के अगर इन कचौरियों को ट्राई करेंगे तो आप बाकी जो पुराने तरीके हैं वो सारे भूल जाएंगे। फिर आप हर बार इसी तरीके कचौरियाँ बना के और खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे तरफ भी कुछ देर रुके थे। जब दूसरा साइड में भी हल्का सा कलर आ गया था फिर से हमने उनकी साइड चेंज कर दी है। और आपको यहाँ पे कचौरियों को लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है जिससे कि वो अंदर तक काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फिर से इन कचौरियों का जो साइड है वो हम चेंज कर देंगे।
आपको ये कचौरियाँ फ्राई करने में आपको 7 से 8 मिनट लगेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। क्योंकि हम इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं तो वक्त तो लगेगा। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे बन तो जल्दी जाएंगी, लेकिन अंदर कच्ची रह जाएंगी। तो इसीलिए आप इन्हें लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। और ये देखिए फिर से हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरीके अलटते पलटते हुए आपको इन कचौरियों को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फूली फूली और कितनी खस्ता बन के हमारी जो कचौरियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। हमने इन्हें कई बार अलट पलट के फ्राई किया है। तो यहाँ पे हमारी कचौरियाँ तो रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, आप एक बार अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप मार्केट से कचौरियाँ लाना भूल जाएंगे, आप घर पे ही बना के और खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी कचौरियों को ऑयल से बाहर निकाल लिया है। ये कचौरियाँ बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगती हैं। एक बार आप इन्हें ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से कितने अच्छे से फ्राई हुई हैं। और ये जो कचौरियाँ हैं ये कई परतों वाली बनके तैयार होती हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।